जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बॉर्डर पे जो हालात है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं और पुलवामा और पहलगाम में जो अटैक हुआ थोड़ा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो पुलिस वाले चूहे, कुछ चूहे जो सेना को कहते थे कि वो लोग, मैं पुलिस तो हमारी बाप है, उन चूहों से मैं ये कहूँगा कि उनके जो सीनियर्स हैं, जहाँ जो उस स्टेट का सीएम है, इनको डायपर पहना करके सेना के साथ भेजो बॉर्डर पे। इनको पता चले कि सेना क्या है और पुलिस क्या है। जो देशवासी सेना के बंदे को इज्जत और इंसाफ ना दे उसको मैं पक्का हरामी कहता हूँ, चाहे वो कोई भी है। आगे आ जाइए। पुलवामा और पहलगाम अटैक ये हुआ है या होने दिया है या करवाया गया है, इसके ऊपर तो चलो बाद में बात होगी। इस वक्त मैं सेना के जो मेरे बच्चे हैं सेना में, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि सामने जो भी दुश्मन आता है उसको चीर दो, फाड़ दो। मैं जब सेना में भर्ती हुआ था 3/11/1972 को, और 25 फरवरी 1984 को मुझे भूतनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52 बटालियन 1981 टू 84 ने बाहर किया था। तो मेरे रहते हुए सेना में कभी इस तरह का कोई हालात नहीं पैदा हुआ था। और जब कारगिल जंग में और कश्मीर में आतंकवाद आया था तो मैंने सर्विस ऑफ़र किया था दोनों में। तो अब भी मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ, क्योंकि मेरे अरमान धरे धराए रह गए उस भूतनी के सीओ ने जिसने मुझे बाहर किया, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल ने, जो कि कुत्ता कमीना जोरू का गुलाम था, बीवी के बूते नौकरी कर रहा था। उसकी बीवी ने गंदगी फैला रखी थी। इस तरह के गंद को जूते मार के सेना से बाहर करिए। और जो कहते हैं कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उनसे मेरा ये सवाल कि देश में ये इतने बड़े कांड हो रहे हैं तो ये किस तरह का विकसित भारत होगा। सबसे पहले जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी चौकस होनी चाहिए, चाहे कोई करवाने भी लगे तो चाहे करने भी लगे हमला, उसको नाकाम कर दे। देश का एक बंदे को भी खरोच भी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए। मेरी तो समझ से परे है ये कौन से विकसित राष्ट्र की बात होती है। और इतने लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, क्यों इस तरह से क्यों हो रहा है? मेरा उनसे सवाल है जो विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, पहले सेना को और जितने भी फोर्सेस हैं सबको चुस्त और दुरुस्त बनाइए। दुनिया में सबसे नंबर 1 होनी चाहिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आर्मी समेत तक सब। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होता कि किसी भी देशवासी को एक खरोच भी नहीं आना चाहिए, तब तक सब कुछ बेकार है। जितने मर्जी दावे कर लो, सब खोखले हैं। तो मैं जो सेना में इस समय ड्यूटी पर हैं बच्चे उनसे मैं आह्वान करूंगा कि मेरे तो अरमान ना पूरे हुए और मेरा तो जैसे जीवन ना बेकार कर दिया उस भूतनी के सीओ ने। उसका खुद का तो बेकार था ही, खुद साला गंदगी भुगत रहा था, गंदी ज़िंदगी जी रहा था। उसको मैंने सामने भी कहा था, उसने मुझसे गालियां भी खाई थी सामने, और किसी ऑफिसर ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। उसको मैंने ये भी बोला था, जो तुम ज़िंदगी जी रहे हो इससे अच्छा गंदे नाले में नाक डुबो के मर जाओ, साला जोरू का गुलाम। तो इस तरह का सीओ होता है क्या, जिसको एक जवान गालियां दे रहा है और उसको कोई भी ऑफिसर सपोर्ट ना करे? तो दोस्तों, जो ऑन ड्यूटी जवान हैं, जो मेरे बच्चे हैं, इनसे मैं आह्वान करूंगा कि अब मौका है, दुश्मन को चीर दो, फाड़ दो। इस तरह के हालात उसके सामने पैदा कर दो कि उनकी पैंटें गीली हो जाएं, उनकी पतलूनें गीली हो जाएं। मेरे इन चीज़ों के, इन बातों के ऊपर हर देशवासी और हर सैनिक विचार करे और इसको लागू करे। ओके, बाय, जय हिंद।